ग्रीस का राजा अलेक्जेंडर। वो अलेक्जेंडर आया, मादियों पारसियों राजे लोगों को मार डाला। गूगल में टाइप करके देखो अलेक्जेंडर किसको किसको मार डाला, पृथ्वी को पकड़ लिया। गूगल में इतिहास में लिखा है अलेक्जेंडर मादियों पारसियों राजे लोगों को मार डाला, पृथ्वी को पकड़ा बोलकर लिखा है। ये गूगल में इतिहास आने से पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। हालेलुया। अलेक्जेंडर आया, मादियों पारसियों राजे लोगों को मार डाला, पूरा पृथ्वी को पकड़ लिया। अलेक्जेंडर के समय में पृथ्वी बोलेंगे तो इतना ही, कितना? यूरोपा, अफ्रीका, एशिया। अलेक्जेंडर का समय में अमेरिका नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था। अमेरिका कब नक्शा में आया है? यीशु के जन्म के बाद में 1492 हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं क्यों बोलो? 1492 गुजराती में 1492। ओके। यीशु का जन्म के बाद में 1492, ओके, 1492 में लगभग 1500, एक राउंड 8 साल होगा तो 1500, समझ गए? लगभग 1500 में 1000, यीशु के जन्म के बाद में 1500 साल के बाद में कोलंबस अमेरिका को ढूंढ निकाला। उसके पहले यीशु का जन्म के बाद में 1492 के पहले अमेरिका नक्शा में नहीं था। 1492 में कोलंबस अमेरिका को ढूंढ निकाला। उसके बाद लोग उधर जाकर रहने के लिए शुरू किए। अभी अमेरिका बड़ा हो गया। इसलिए बाइबल में लिखा है अलेक्जेंडर का दिन में पूरा पृथ्वी उसका हाथ में रहेगा। इतना ही। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया को ढूंढ निकाले, नक्शा में आए। ग्रीस का राजा अलेक्जेंडर लास्ट किधर युद्ध किया आपको मालूम है क्या? इंडिया। लास्ट अलेक्जेंडर इंडिया के ऊपर युद्ध करने के लिए आया। तब इंडिया में कौन राज्य करता था? किसको मालूम है? हिस्ट्री, इतिहास बोलो। पोरस। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तब इंडिया में पोरस राज्य करता था। तमिल में पुरुषोत्तमन बोलेंगे, तमिल में। हिंदी में पोरस बोलते हैं। अपने बीच में भी है पुरुषोत्तमन अंकल है। ओ अलेक्जेंडर के विरुद्ध युद्ध किया ना, पौरुष, उसका नाम है पुरुषोत्तमन। तमिल में पुरुषोत्तमन, हिंदी में पौरुष। सो अलेक्जेंडर आया, इंडिया में युद्ध किया, तब पौरुष था। अलेक्जेंडर पौरुष को पकड़ा, बांध दिया। अलेक्जेंडर सिंहासन, अभी मैं आपको बोल रहा हूं इतिहास, क्यों बाद में समझ में आएगा। अलेक्जेंडर सिंहासन में बैठा। अब गूगल में देखो ये सब है। और पौरुष से पूछा, अभी तू मेरा गुलाम है, तुझको मैं क्या करना बोल, जो तू बोलेगा तुझको मैं करता। पौरुष बोला, तू जय पाया है क्योंकि तेरा पास सैन्य ज्यादा है, फिर भी मैं एक राजा हूं, एक राजा को जो सम्मान देना है तू मुझको देना। पौरुष बोला अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर देखा, अरे मैं तुझको इतना गलत किया है, फिर भी तेरा मन में जो डेयरनेस को क्या बोलेंगे? हिम्मत। तेरा मन में जो हिम्मत है तेरा मन से नहीं गया। भारत को राज्य करने के लिए तू ही योग्य है, ले तेरा राज्य। भारत को उसका हाथ में दिया। अलेक्जेंडर पौरस
दोनों फ्रेंड हो गए। गूगल में है इतिहास। उसके बाद अलेक्जेंडर वापस जाता था। जब जाता था, अभी जो पाकिस्तान है ना, इंडिया के साथ था, वो पाकिस्तान एरिया को अलेक्जेंडर क्या किया, इंडिया ग्रीस, इंडो ग्रीस नाम रखा। अभी जो पाकिस्तान है उस एरिया को अलेक्जेंडर क्या नाम रखा, इंडो ग्रीस, इंडिया ग्रीस, इंडो ग्रीस नाम रखा। रखकर वापस जाते जाते मर गया। कैसा मर गया आपको मालूम है क्या? भारत में उसको मच्छर काटा। काटा, करेक्ट है ना? मच्छर काटा, इसलिए डेंगू आया। रास्ते में जाते जाते है, गूगल में है, इतिहास है, डेंगू आया, मर गया। हमको भी कितना भी मच्छर काट रहा है वो मच्छर मरते हैं, हम तो मतलब अलेक्जेंडर से हम लोग ताकत ज्यादा है। हालेलुया। ओके, अलेक्जेंडर क्या किया, वापस जाते जाते डेंगू आया उसको। भारत में मच्छर काटा, उसको डेंगू आया। उसने समझ गया अभी मैं मरता हूं। मरने से पहले अलेक्जेंडर के नीचे 4 सरदार थे। वो 4 सरदार लोगों को अलेक्जेंडर बोला, मैं मरने के बाद मेरा शरीर को पेटी में रखना, पेटी के दोनों साइड होल करना, होल में मेरा दोनों हाथ बाहर छोड़ देना, खुला रखना मेरा दोनों हाथ को, वैसा ही उठोकर लेके जाइए और मुझे मिट्टी करना, गाड़ना। कोई पूछेंगे तो उनको बोलना अलेक्जेंडर जब पृथ्वी पर जन्म हुआ कुछ भी नहीं लाया उसका हाथ में, लेकिन पृथ्वी पर जन्म होने के बाद केवल 7 साल में पूरा पृथ्वी को उसका हाथ में लेके आया। अभी पृथ्वी छोड़कर जा रहा है, पृथ्वी से कुछ भी न लेके गया। उसको दोनों हाथों देखो, लोगों को मालूम होने दो। ऐसा ऑर्डर दिया, मरा। जैसा ऑर्डर दिया वैसा ही उसको गाड़ दिए। मैं क्यों आपको बोला, 8वां अध्याय में लिखा है अलेक्जेंडर कैसा मरेगा, इसलिए मैं बोला जब हम कल 8वां अध्याय देखेंगे ना तब आपको मालूम हो जाएगा। सो पृथ्वी पर आए हुए तीसरा राज्य ग्रीस राज्य अलेक्जेंडर, 7 साल पूरा पृथ्वी उसका हाथ में था। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसलिए जिस बाती लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी बाती उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। दुनिया में आए हुए चौथा राज्य कौन सा राज्य? रोम राज्य। सब बोलो, रोम राज्य। रोम राज्य कब पृथ्वी पर राज्य किए थे? BC 63 से AD 395। BC बोलेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, यीशु के जन्म के पहले। AD बोलेंगे तो अन्नो डोमिनी। BC इंग्लिश शब्द, AD इंग्लिश शब्द नहीं, ये रोम लोगों का शब्द है, लैटिन भाषा है, अन्नो डोमिनी AD। इसका अर्थ है यीशु के जन्म के बाद में, अर्थ से यीशु के जन्म के बाद में BC AD। लेकिन अभी दुनिया में इसको भी बदल किए, BC AD को क्या बदल किए? बिफोर कॉमन एरा BCE, आफ्टर कॉमन एरा ACE। मतलब क्या? इसका अर्थ क्या? यीशु सब लोगों का कॉमन है, यही अर्थ। समझ गए? हाँ, मतलब यीशु केवल मसीह लोगों का सब लोगों का कॉमन है।
BCE, बिफोर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा, अभी बदल के ये है, लेकिन पहला BCAD था। सो BC 63 से AD इसके जन्म के बाद में 395 तक टोटल 458 वर्ष रोम राज्य पृथ्वी पर था। जब रोम राज्य पृथ्वी पर था तब यीशु का जन्म हो गया। मालूम है ना, यीशु को क्रूस पर कौन सा राज्य चढ़ाए थे? रोमन गवर्नमेंट, रोमन गवर्नमेंट। चौथा राज्य रोम राज्य। रोम नक्शा में किधर है देखो, यही है रोम, इटाली का राजधानी सिटी। इसके पहले, रोम के पहले कौन सा राज्य है? सब बोलो। उसका राजा कौन था? अलेक्जेंडर। उसका भाषा पूरा दुनिया में लेके गया था। अलेक्जेंडर ऑर्डर बोला था, दुनिया में कोई तुम्हारे भाषा बोल सके, लेकिन लिखने का भाषा हमारा भाषा है बोला। कौन सा भाषा? ग्रीक। अलेक्जेंडर का भाषा क्या है? ग्रीक। इसलिए ना बाइबल, पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखे थे ओरिजिनल, लेकिन नया नियम हिब्रू नहीं, अलेक्जेंडर का भाषा ग्रीक, ओरिजिनल भाषा। क्यों? अलेक्जेंडर ने उसका भाषा पूरा दुनिया में लेके गया था। दुनिया में आई हुई चौथा राज्य रोम राज्य। इटाली का राजधानी सिटी है रोम। ये रोमी लोग पूरा पृथ्वी पर राज्य करते थे। इधर है रोम, इधर है इजराइल। इजराइल देश में यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे ये रोमी लोग, रोमन गवर्नमेंट। ठीक है, ये रोमन गवर्नमेंट का इफेक्ट इंडिया में क्या है? अभी भी है। रोमन गवर्नमेंट का जब उस समय आए थे, यीशु का जन्म के समय में रोमन गवर्नमेंट पृथ्वी पर थे। और रोमन गवर्नमेंट का इंडिया में इफेक्ट क्या है अभी बताता हूं। स्कूल में, अपना स्कूल में इंडिया में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड अभी हम लिखते हैं ना स्कूल में। ये अक्षर किसका अक्षर है आपको मालूम है क्या? रोमन लेटर्स है। कब आया था इंडिया में? जब रोमन गवर्नमेंट पृथ्वी पर था ना, यीशु का जन्म के समय में, उस समय में रोमी लोगों का लेटर्स अपना भारत में आया था, अभी तक है। उसको बदल नहीं किए। क्यों बदल नहीं किए? बाइबल सच है, लोगों को मालूम होने के लिए। हालेलुया। ये रोमी लोगों का लेटर्स है। पृथ्वी पर आए हुए चौथा राज्य रोम राज्य। वो लोखंड हो, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? लोहा। लोहा सब कुछ टुकड़ा टुकड़ा करेगा। वैसा रोमन गवर्नमेंट पूरा पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा किए। रोमन गवर्नमेंट क्या क्या मालूम है क्या? यीशु स्वर्ग जाने के बाद इस्राएल देश को नक्शा से निकाल डाले। यीशु स्वर्ग जाने के बाद रोमन गवर्नमेंट इस्राएल देश को नक्शा से निकाल डाले। अभी इस्राएल देश नक्शा में है ना? कब आया था आपको मालूम है क्या? अभी 77 इयर्स बिफोर, 1948 में महीना, मुझे लगता है 14 तारीख कुछ तो है, 1948 में अभी अभी इस्राएल देश नक्शा में आया था। उसका पहले इस्राएल देश नहीं था। ये रोमन गवर्नमेंट इस्राएल देश को नक्शा से हटा दिए। क्यों हटा दिए? इस्राएल देश फिर से नक्शा में कैसा आया? परमेश्वर इसको बोला, कौन? एजकेल को बोला। एजकेल गुलाम था किधर? बेबीलोन में। परमेश्वर बेबीलोन में एजकेल को बोला, एजकेल, इजराइल लोगों को मैं फिर से लेके आऊंगा।
पूरा दुनिया से लेकर आऊंगा, उनका निज देश दूंगा। तब पहला प्रधानमंत्री का नाम यही है, परमेश्वर। यीशु के जन्म के पहले बेबीलोन में एजकेल को बोला। सेम नाम का प्रधानमंत्री अभी 1948 में इजराइल देश को आया। कौन है वह, कौन सा ना, वो कैसा रहेगा? वो प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया, उसको वीडियो दिखाऊंगा। परमेश्वर कैसा लोगों को, इजराइल लोगों को लेके आया, इजराइल देश को परमेश्वर कैसा नक्शा में लेके आया, क्या बोला था, कैसा पूरा किया, ये सब देखेंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। ये सब हम कल देखने वाले हैं। अच्छा, क्या बाइबल, क्या परमेश्वर है। दुनिया में आए हुए चौथा राज्य रोम राज्य। सब लोग ठीक से सुनो, एक पीछे एक, एक पीछे एक, ये सब राज्य आने वाला है। कौन किसको सामने खड़ा होकर इसके बारे में बोल रहा है? दानियल। कौन सा राजा? नेबुकदनेस्सर के सामने खड़ा होकर उसका स्वप्न का अर्थ बोल रहा है। क्या बोला? नेबुकदनेस्सर राजा, ये सिर तू ही है, तेरा बाद दूसरा राज्य आएगा, तीसरा राज्य, चौथा राज्य। जैसा दानियल बोला वैसा ही आया। बेबीलोन राज्य उस समय में था। उस समय में मादियो पारसियो राज्य नहीं था, ग्रीस राज्य नहीं था, रोम राज्य नहीं था, लेकिन ये सब आने वाला है बोलकर दानियल नेबुकदनेस्सर के सामने जो बोला वैसा ही अभी तक हो रहा है। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो, बाइबल कहानी नहीं, बाइबल इतिहास। इतिहास मतलब क्या? बीते हुए घटनाओं को लिखकर रखने इतिहास। लेकिन बाइबल बीते हुए घटनाओं को नहीं, होने वाले घटनाओं को लिख कर रखा है। सुनो दुनिया के लोग, सुनो, इतिहास से बाइबल नहीं आया। फिर से बताता हूं, इतिहास से बाइबल नहीं आया, बाइबल से इतिहास आया है। हालेलुया। हाँ, चौथा राज्य। अभी हम देखेंगे पांचवा राज्य। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, पांव और उंगलियां देखा। दानियल नेबुकदनेस्सर को बोल रहा है, नेबुकदनेस्सर राजा, तू जो मूर्ति का पांव और उसका उंगलियां देखा, जो कुछ कुंभार की मिट्टी की और कुछ कुंभार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, कुछ लोहे की थी। लोहा मिट्टी मिक्स थे। पाव मतलब, लोहा मतलब कौन सा राज्य है? सब बोलो, रोम। सब बोलो। लोहा मतलब रोम राज्य है, मिट्टी मतलब अन्य राज्य है। ये दोनों मिलकर पृथ्वी पर राज्य करेगा। यही लास्ट राज्य, रोम राज्य अन्य राज्य मिक्स करके पृथ्वी पर राज्य करेगा। अभी चालू है पांचवा राज्य, अभी शुरू है। आप सब लोग ये पांचवा राज्य का अंडर में है। ब्रदर जी, हम तो इंडिया में है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा आप लोग कैसा पांचवा राज्य के अंडर में है। जो बाइबल में लिखा है पूरा हो रहा है, अभी आपको मालूम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा। पांचवा राज्य में लोहे का सा कड़ापन भी रहेगा, मिट्टी के साथ मिलकर। जैसे कि तूने कुंभार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की, लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़
और कुछ निर्बल होगा। कुछ निर्बल होगा। लोहा दृढ़, मिट्टी निर्बल, दोनों मिलकर राज्य करेंगे। हाँ, तूने जो लोहे का कुंभार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, हाँ। इसका अर्थ यह है हाँ। कि उस राज्य के लोग उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, हाँ। परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। पांचवा राज्य लोहा मिट्टी। लोहा बोलेंगे तो रोम राज्य, मिट्टी बोलेंगे तो अन्य राज्य, दोनों मिलकर राज्य करेंगे। क्या हुआ 1957 में? 1957, आज से कितना साल पहले 1957 बोलेंगे तो 67, आज से लगभग 67 इयर्स पहले, आज से 67 इयर्स पहले 1957 में 6 यूरोपियन देश रोम में इकट्ठे आकर एक संस्था शुरू किए। 1957 में 6 यूरोपियन देश रोम में आकर संस्था शुरू किए। उस संस्था का नाम था, पहला नाम था EEC। मेरा पीछे बोलो, EEC। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। लेकिन 1992 में EEC नाम बदल किए। क्या बदल किए? EU बदल किए, यूरोपियन यूनियन। EEC EU हो गया 1992 में। जब यूरोपियन यूनियन रोम में इकट्ठा आकर संस्था शुरू किए, उस समय में 6 देश थे। उसके बाद एक एक देश ज्वाइंट होने के लिए शुरू किए यूरोपियन यूनियन में। जब 10 देश इकट्ठे आए, ठीक से सुनना, जब 10 देश इकट्ठा आए, यूरोपियन यूनियन निर्णय लिए। क्या निर्णय? इसके बाद यूरोपियन यूनियन 10 देश का संगठन, करेक्ट है, संगठन, हाँ, इसके बाद जब 10 देश ज्वाइंट हो गए, यूरोपियन यूनियन निर्णय लिए, इसके बाद यूरोपियन यूनियन 10 देश का संगठन। मतलब क्या? इसके बाद कोई राज्य ज्वाइंट हो सके, मेंबरशिप मिलेगा, सौलभ्य मिलेगा, लेकिन अथॉरिटी चलाने का अधिकार केवल ये 10 देश का रहेगा। इसके बाद जो ज्वाइंट होंगे उनको अथॉरिटी चलाने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये 10 देश जो अथॉरिटी चलाएंगे लोहा, बाकी देश मिट्टी। अभी यूरोपियन यूनियन में कितना देश है? 29 कंट्री है। कितना कंट्री? 29। और ये मुझे लगता है 7-8 दिन के पहले और 3-4 देश ज्वाइंट होने के लिए सब कुछ काम बातचीत हो रहा है। ओके, अभी तक वो लास्ट अपडेट नहीं मिला। लास्ट ज्वाइंट किए यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन में लास्ट कौन ज्वाइंट किए? अभी 29 देश यूरोपियन यूनियन में है। ये 29 देश को 2 विभाग करेंगे। कैसा? 10 + 19, 10 लोहा अथॉरिटी चलाने वाले, 19 मिट्टी मेंबरशिप रहने वाले। अभी पूरा दुनिया में उनका सत्ता शुरू है, आप सब लोग उनका अंडर में है। ब्रदर, आप क्या बोल रहा है? ठीक से सुनो। अभी यूरोपियन यूनियन का हिस्ट्री में आपको बताता हूं। किधर है ये देखो, 6 यूरोपियन देश रोम में इकट्ठे आकर संस्था शुरू किए। अभी उनका नाम है यूरोपियन यूनियन। कब शुरू किए? 1957 में शुरू किए। अभी तो यूरोपियन यूनियन में टोटल 29 कंट्रीज है। 10 + 19, 10 लोहा, 19 मिट्टी, टोटल 29 कंट्री। अभी यूरोपियन यूनियन के इतिहास में आपको दिखाता हूं। यही है, देखो यूरोपियन यूनियन का इतिहास।
6 देश रोम में आकर संस्था शुरू किए। कब? 1957 मार्च 25 तारीख। पहला उनका नाम था EEC। 1992 में नाम बदल किए, यूरोपियन यूनियन बोलकर बदल किए। और जब यूरोपियन यूनियन में 10 देश ज्वाइन हो गए, यूरोपियन निर्णय लिए अभी यूरोपियन यूनियन 10 देश का संगठन है। इसके बाद कोई देश ज्वाइन हो सके, मेंबरशिप मिलेगा, सौलभ्य मिलेगा, लेकिन अथॉरिटी चलाने का अधिकार केवल ये 10 देश को मात्र रहेगा। ये 10 है लोहा, बाकी सब मिट्टी। लास्ट उक्रेन ज्वाइन किए, इसलिए रशिया युद्ध किए। क्यों? उक्रेन यूरोपियन यूनियन से ज्वाइन नहीं होना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पहला 6 देश थे, अभी 29 कंट्रीज 28 हो गया। उक्रेन ज्वाइन होगा तो 29 कंट्रीज हो जाएगा। यदि उक्रेन यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होगा तो यूरोपियन यूनियन का मिलिट्री हमारे रशिया के बॉर्डर में आकर खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि उक्रेन रशिया के बॉर्डर में है। इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे, अभी भी युद्ध शुरू है। अभी हम उधर नहीं जाना, हम सब्जेक्ट में बने रहेंगे। सो 10 + 19 29 कंट्री। 10 है लोहा, बाकी सब मिट्टी। ये 29 कंट्रीज नक्शा में किधर है? ये 10 उंगलियां, ये 10 उंगलियां, ये 10 देश है अथॉरिटी चलाने वाले। ये 29 कंट्रीज नक्शा में किधर है? अभी दिखाता हूं। ये देखो नक्शा में, ये 10 देश इधर है। देखो रोम में शुरू किए, यूरोपियन यूनियन रोम में शुरू किए। ये 10 देश है अथॉरिटी चलाने वाले। इसको बोलेंगे वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन। गूगल में टाइप करके देखो, WEU टाइप करो, 10 देश केवल मिलेगा। इधर देखो WEU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 स्टार रहेगा। WEU वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन। केवल EU टाइप करेंगे 29 कंट्रीज आएगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का सत्ता इंडिया में क्या है? ठीक से सुनना। कोरोना से पहले, ठीक से सुनना, कोरोना से पहले आप लाइसेंस लेंगे, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर लाइसेंस लेंगे तो अपना लाइसेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। कोरोना के बाद में अपना लाइसेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया, यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में आया है। अभी यूरोपियन यूनियन से मसीह विरोधी आएगा। किधर लिखा है? 8वां अध्याय में लिखा है। कल हम देखेंगे, अचंबा हो जाएगी, क्या बाइबल। कोरोना के बाद इधर बैठे हुए लोगों में से कोई लाइसेंस लिया है क्या? 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई लाइसेंस लिया या रेन्यूअल किया है? कोरोना के बाद कोई रेन्यूअल किया है, लाइसेंस लिया है? तो अपना लाइसेंस बाहर निकल कर देखो, उसमें क्या लिखा है देखो। किसके बाद है? हाथ उठाकर दिखाइए, किसको पास? हाँ, अपना लाइसेंस। हाँ, वो 2 व्हीलर है, उसको निकालकर ऊपर क्या लिखा है देखो। है लाइसेंस हाथ में? हाथ में किसका पास लाइसेंस है? बाहर निकालना, उसका ऊपर हेडलाइन पढ़ना, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं तो इंडियन यूनियन। कोरोना के बाद में यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में आया है। अपना गाड़ी में नंबर प्लेट में ऐसा सिंबल देखा है क्या? देखा है? हाँ, बोलो, देखा है? ओके, ये सिंबल कुछ भी नहीं जी, यूरोपियन यूनियन का झंडा है। जो अपना गाड़ी में नंबर प्लेट में ऐसा सिंबल है ना, दूसरा कुछ भी नहीं, यूरोपियन यूनियन का झंडा
अपना गाड़ी नंबर प्लेट में आया है। यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में आया है। यूरोपियन यूनियन के नाम बिना अभी आप लोग लाइसेंस नहीं ले सके। ऐसा केवल भारत में नहीं, श्रीलंका जाकर देखो उधर भी वैसा ही, मलेशिया जाकर देखो उधर ही वैसा भी, कुछ मुस्लिम कंट्री में जाकर देखो उधर भी वैसा ही, अमेरिका में कुछ एरिया में जाकर देखो उधर भी वैसा ही, यूरोप में तो बहुत देश में ऐसा ही है। अभी ठीक से सुनना, आने वाला मसीह विरोधी यूरोपियन यूनियन से आएगा। कल देखेंगे 8वां अध्याय में। हम देखा है ना प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में मसीह विरोधी का 666 किधर लगाएंगे? हाथ या माथे पर। छाप, पशु का छाप, पशु मतलब मसीह विरोधी, मसीह विरोधी का छाप, अपना छाप मतलब मार्क अपना गाड़ी नंबर प्लेट में आया है। पशु का नाम, मसीह विरोधी का नाम, यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट उधर से मसीह विरोधी आएगा, उसका नाम अपना लाइसेंस में आया है। पशु का अंक, अंक बोलेंगे तो नंबर, आधार नंबर, अभी बाहर ये दोनों आया है, ये दोनों आया है।